और माइक्रोटेक इज सेल्फ अ बिग ब्रांड। पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ये जो फैमिली है, रेबिया, ज़ीशान भाई और सलीम भाई, जिस तरह काम कर रहे हैं, इसी तरह हम सबको अपने कारोबार से निकल के कुछ ना कुछ एआई में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और मेरे साथ आज इस मैक्रोटेक के पॉडकास्ट में वतन अजीज़ की मुमताज़ समाजी शख्सियत, बल्कि वतन वतन अजीज़ में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शख्सियत जी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल के रूह रवा मोहतरम ज़ीशान अल्ताफ़ रोया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी, वालेकुम सलाम अल्ताफ़ ज़ीशान भाई। भाई, मैं और आप इस वक्त जिस छत तले मौजूद हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल में, यहाँ मैक्रोटेक ने एक मेला सजाया हुआ है और दुनिया के साथ कनेक्टिविटी का जो एक मीडियम होता है, इंटरनेट, उसमें नई जिद्दत आ गई है और दुनिया अब कहाँ जा रही है वो बताने के लिए आज मैक्रोटेक ने ये चैनकॉन 2024 का मेला सजाया है। ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस है, आपने अंदर का हाल देखा, क्या ज़बरदस्त ऑडियंस बैठी है। जहाँ इस ट्रेड से वाबस्ता लोग बैठे हैं, वहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी इसका हिस्सा बने हुए हैं। कैसे देखते हैं मैक्रोटेक की इस कोशिश को सर? जी, ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में कोई भी एआई पे काम कर रहा है, माइक्रोटेक पे काम कर रहा है, और माइक्रोटेक इज़ सेल्फ अ बिग ब्रांड। और पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह की ये कॉन्फ्रेंस आज भी की है इन्होंने, और ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि दुनिया के सारे लोग इधर मौजूद हैं जो एआई की मदद से अपनी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल एआई से ही कनेक्टेड होगा अभी भी। और हम जितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगियों में, कारोबार में ले आएंगे, उतनी आसानी हो जाएगी। आजकल देखें ना, दुनिया में हर चीज़ में एआई बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा फुकदान है, और हमारी ट्रेड इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 2-3 बिलियन तक पहुंची है अभी। और जो अगर दूसरे ममालिक से देखें एक्सपोर्ट, तो वो 100 150 बिलियन पे पहुंच गए हैं। तो हम 1% ही अपना हक अदा कर रहे हैं अभी एक्सपोर्ट का। लेकिन उम्मीद है कि ये यंग जनरेशन, जैसा आपने बताया, अंदर बैठी है और बड़ी कॉन्सेंट्रेट है अपने मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। और तो मुझे लगता है बहुत जल्द इंशाल्लाह ये काविशें रंग लाएंगी। इसी तरह ये जो फैमिली है, रेबिया, ज़ीशान भाई और सलीम भाई, जिस तरह काम कर रहे हैं, इसी तरह हम सबको अपने कारोबार से निकल के कुछ ना कुछ एआई में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन यंग यूथ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब हम इस यंग यूथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे एआई की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप देखेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बहुत ब्राइट हो जाएगा। सर, एज़ अ एजुकेशन जी ग्रुप इंटरनेशनल, जी स्कूल, मतलब एज़ अ एजुकेशन आप समझते हैं कि कनेक्टिविटी जो है, वो एजुकेशन का भी अब मीडियम बन गया है। इसके बगैर आप दुनिया से कनेक्ट हो नहीं सकते। आपकी स्टडीज़ भी जो है ना, आप कनेक्टिविटी यानी कि ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ दुनिया मूव हो रही है। आप समझते हैं ट्रेड से लेकर हमारी जो है एजुकेशन, ये सब कनेक्टिविटी की मोहताज है और एक अच्छी कनेक्टिविटी कंपनी, कनेक्टिविटी गैजेट्स जो हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, और वाकई अगर ये चीज़ को हम समझ लें कि दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, और जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, वो एजुकेशन से ही आ रहा है। विदाउट एजुकेशन यू कांट बी सक्सीड ऑन दैट लेवल। तो वो तो आपको एट पार हमें करना पड़ेगा, उसको एनहांस करना पड़ेगा। आज जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारे प्री प्राइमरी में भी एआई की मदद से टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड्स और ये सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो हम 6-7 साल पहले ले आए थे। बिल्कुल सही। अब अब तो उसकी ऐप्स और उसमें इतनी इतनी जिद्दत आ गई है कि हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी, जो इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे लिए बड़ा मुश्किल थे, क्योंकि वो बच्चे जो दूसरे ममालिक के हैं, वो पाकिस्तान आने से कतराते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ एम्बेसीज़ की। लेकिन हमने उनके साथ कनेक्टिविटी कर दी, और यही वजह है कि पिछले 7 साल से ब्रिटिश काउंसिल अवार्ड हमें दे रही है, ब्रिटिश एम्बेसी, और इसी वजह से दे रही है। तो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे दुनिया भर के स्कूल्स के साथ है। आज यहाँ के यूथ को, यहाँ के बच्चे को हम ये सोच दे दें कि वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर दें, तो मेरा ख़्याल है ये दिन दूर नहीं रहेगा
कि हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे नहीं और अपनी ज़िंदगियों में नहीं लेके आएंगे, और यही बच्चे हैं जो यूथ बनेंगे, यूथ बन के एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बन के आप जैसी जगह पे इंशाल्लाह बैठे होंगे और मुल्क का मुस्तकबिल और मुल्क के लिए अच्छी सोच रख रहे होंगे और मुल्क के लिए काम कर रहे होंगे। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट द मेमन टीवी कम्युनिटी टीवी से निकलकर ट्रेड की तरफ गया, अपने ट्रेड बॉडीज और अब टेक्नोलॉजी की जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। आज भी माइक्रोटेक के इस चैनकॉन 2024 का ऑफिशियल सोशल मीडिया पार्टनर। तो ये जो एनहांसमेंट वक्त के साथ साथ द मेमन टीवी एचडी जो है अली गोडिल की सरबराही में आगे बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं हमारी इस टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट को? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है और अली ने जितनी मेहनत की है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर ही इज़ राइट नाउ, ये अल्लाह पाक का बहुत करम है इनके ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर, इनकी माँ की दुआएँ हैं, जो माशाल्लाह लेते रहते हैं। अब तो माशाल्लाह उम्रे पे भी सिलसिला इनका चल गया है, तो मैं इनके लिए बहुत दुआगो हूँ और ये इसका नतीजा है। देखें, डिजिटल चैनल आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का मीडिया पार्टनर बन रहा है, जबकि सैटेलाइट चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। तो ये इंसान जब इरादा कर लेता है, जब उसके उसके पास इतनी खूबसूरत टीम होती है, अल्ताफ भाई जैसे लोग होते हैं, तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है और ये बड़े से बड़ा काम करते हैं। कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, मेरा ख़्याल है एक सोच बड़ी होनी चाहिए, इंसान को सोच बहुत आगे ले जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस टेक्नोलॉजी से अली गोडिल और अल्ताफ यानी भी और मेरा ख़्याल है पूरा मेमन टीवी पूरा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएगा और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कनेक्टिविटी करके और कल्चर को फ़रोग़, एजुकेशन को फ़रोग़ और इतने सारे बिज़नेसेस बी2बी हैं, जैसा आपने फरमाया कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ही हमारी आवाम इससे फ़ायदा उठा रही होगी और हमारी वुज़रा भी फ़ायदा उठा रहे होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।